चैनल बैंकर्स क्लब वेयर वी आर द फ्यूचर बैंकर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए फ्रेंड्स, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एनालिसिस करिए। आप जो भी क्वेश्चंस डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और मैं आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि जो भी बिगिनर्स हैं ना, जिन्होंने अभी अभी इसी ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, फ्रेंड्स आप लोग मॉक टेस्ट देना ज़रूर से स्टार्ट कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पहले बेसिक लेवल अपना स्ट्रॉन्ग करूँगा फिर मॉक टेस्ट दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप हर वीक एटलीस्ट एक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा और उसका प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम किसी मॉक टेस्ट को देते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और सक्सेस आपके हाथ में होगी। चलिए, तो आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ। पहला तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बिगनर्स लेवल का क्वेश्चन है। एक बार आप इसको गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपने एक बार ज़रूर से ट्राई किया होगा। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कमांड भी बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ बता देती हूँ। डायरेक्शन सेंस में आपको अच्छे से पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। एक हमारा नॉर्थ होता है, एक हमारा साउथ होता है, एक हमारा ईस्ट होता है एंड वेस्ट होता है। मीन्स ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जिस तरह से आप भी, जैसे आप बनाना चाहते हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर अब आपको बताती हूँ कि चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो क्वेश्चन में आपको बस याद रखना है, ये ज़रूर आप याद रखेंगे, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहला लाइन बोल रहा है पॉइंट ए इज़ 11 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। ये क्या बोल रहा है, पॉइंट ए जो है वो 11 मीटर नॉर्थ है। नॉर्थ का मतलब अब ऊपर की ओर है, बी के नॉर्थ में ए है, कितना 11। तो हम यहाँ पे बनाएंगे बी को और बी के 11 मीटर, क्योंकि ये नॉर्थ है इसलिए हम ये नॉर्थ का साइन देंगे और यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है सी इज़ 11 मीटर टू द ईस्ट ऑफ बी। आपको पता है ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। तो बी के ईस्ट में 11 मीटर हम देंगे। थोड़ा मैं और बढ़ा देती हूँ ये, ताकि आगे आसानी हो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। 11 मीटर, ये 11 देंगे और कौन है, सी है। सी जो है वो ईस्ट में है, तो ईस्ट में है मीन्स इधर जाएगा एरो, ठीक है। आगे बोल रहा है पॉइंट डी इज़ 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। अब आप देख रहे हैं इधर, ये आपको दिख रहा है ये 11 मीटर है और सी से जो नॉर्थ जाएगा वो 5 जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 11 से तो कम ही जाएगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, ठीक है। तो कौन है, डी है। चलिए, और इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत नहीं हो बनाने में। ये मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ ना, यहाँ पे ए कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा, यहाँ कंपैरिजन करने में ना इजी होगा। तो अब डी के बारे में फिर हमने बना लिया कि डी जो है वो 5 मीटर नॉर्थ है। आगे बोल रहा है पॉइंट ई इज़ 7 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। अब ये डी है, तो आपको पता है कि अगर डी है मीन्स इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, वेस्ट के साइड जाएगा। तो जब डी के बारे में बोल रहा है कि डी इज़
आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि E इज़ 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट D। तो आपको पता है ये वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे, तो अगर वेस्ट है तो इधर जाएगा। अब ये देखो कितना है, 7 मीटर है, और ये आपने देखा है कि ये 11 है, तो ऑब्वियसली 7 मीटर जो होगा वो कम ही रहेगा। तो हम यहाँ पे 7 मीटर को बना देते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि ये 7 मीटर है, और ये कौन है, E है। आगे बोल रहा है F इज़ 9 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट E। तो E के 9 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो E के 9। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 11 मीटर है और ये 5 मीटर है, मीन्स ये लेवल कितना होगा, ये 5 मीटर है। तो अगर ये 11 है और ये 5 है, मीन्स ये पोर्शन 6 होगा, ठीक है, ये पोर्शन 6 होगा, ये तो आप मान रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो F है वो 9 मीटर नॉर्थ है E से। तो अगर हमको बिठाना है तो हमको ऊपर की ओर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ बिठाएंगे, F को हम ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे F आ जाएगा। स्पेस कम है फ्रेंड्स, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में, बट मैं समझा दूँगी आपको। तो ये आप देखो, ये 5 मीटर में हमने लिखा, और ये 11 मीटर है, ये 7 मीटर है, ठीक है, और ये है 9, ये हमारा 9 मीटर है। ये ऊपर गया है इससे, ये इसलिए ऊपर गया है क्योंकि ये 11 है और ये 5 है, तो ये 6 मीटर हमारा, ये 6 मीटर है, ये तो आपको पता है। और ये 9 मीटर ऊपर गया, इसलिए ये 3 मीटर ऊपर चला गया, ठीक है। आगे बोल रहा है G इज़ 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट F। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो G है वो 4 मीटर है F के वेस्ट साइड, वेस्ट मतलब इधर। अब आप देखो, ये 11 मीटर आपने लिखा है, ये 7 मीटर आपने लिखा है, इट मीन्स ये 4 मीटर होगा, ये तो मान रहे ना आप। ये दूरी क्या होगी, ये 4 मीटर होगी। तो जब ये 4 मीटर होगा तो ये इसके लेवल में ही आएगा ना, ठीक है। ये किसके लेवल में आएगा, ये इसके लेवल में ही आएगा। तो हम क्या बनाएंगे, ये थोड़ा जगह कम होने की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूं, अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे A लिख रही हूँ, ठीक है, अब आप समझ जाओगे। अब देखो, अब कह रहा है G इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ F, तो G इधर ही आएगा, ये इसके लेवल में ही आएगा क्योंकि ये 4 मीटर है। 4 और 7 11, और ये भी 11, ठीक है। तो फ्रेंड फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट मैंने समझाने का बहुत अच्छे से ट्राई किया है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है A इज़ 11 मीटर नॉर्थ ऑफ B। तो B के 11 मीटर नॉर्थ है, अगर नॉर्थ दिख रहा है तो हम ऊपर का एरो देंगे, ये 11 मीटर है। फिर बोल रहा है C इज़ 11 मीटर ईस्ट ऑफ B। B के ईस्ट में गया है, इधर हम देंगे। फिर बोल रहा है D इज़ 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ C। C के नॉर्थ में गया है 5 मीटर, तो हम इधर देंगे। फिर बोल रहा है E इज़ 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ D। 7 मीटर वेस्ट में गया है तो हम 7 मीटर यहाँ पे बनाएंगे। फिर बोल रहा है F इज़ 9 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ E। E के 9 मीटर नॉर्थ में है, ठीक है। हमने ऊपर इसलिए दिया क्योंकि ये हमारा 11 मीटर है, ये हमारा 5 मीटर है, तो और ये अगर 9 मीटर है तो हमें इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है G इज़ 4 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ F। अब ये F A के लेवल में इसलिए आ गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये 11 है और ये 7 है, तो 11 माइनस 7 क्या होता है, 4 मीटर। इट मीन्स ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट D के बारे में पूछ रहा है, D इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू F। इसका मतलब हो रहा है ये D के बारे में पूछ रहा है कि F से D कौन से डायरेक्शन में है, F से D किस डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि F से D किस डायरेक्शन में है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि हमारा F कहाँ है, हमारा F है यहाँ पर और D है हमारा यहाँ पर, तो F से D जो है वो किस डायरेक्शन में है बताओ। F से D, क्वेश्चन क्या था, तो F से D किस डायरेक्शन में है, F से D साउथ वेस्ट में आएगा। F से D ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है, तो साउथ वेस्ट में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो हम बी पे इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द, एक सेकेंड, हाँ, आगे कह रहा है विच ऑफ द 3 पॉइंट्स लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ एक ही पॉइंट है, अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो आप बना सकते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ, ये G, A और F ये तीनों एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आप एक बार चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो पहला बोल रहा है, पहला लाइन क्या बोल रहा है, क्या AED है क्या, आप चेक करके देख लो। अगर आप देखोगे तो ये A है, अगर आप देखोगे तो ये A है, हमारा E है और D है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मुझे स्लाइड चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, सॉरी उसके लिए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। आप एक बार इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद भी पता चलेगा, एक बार आप सॉल्व कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। बट इसका आंसर क्या आएगा, GAB, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करके बनाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारा फिगर्स नहीं है, फिगर्स नहीं है इसके लिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, बट आप एक बार इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको दिखाती हूँ बनाकर कैसे बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है R इज़ टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ U। अब यहाँ पे कह रहा है U के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ मतलब इधर हुआ, ये आपको पता है नॉर्थ है, और ये हमारा वेस्ट है। तो R जो है U के नॉर्थ वेस्ट में, बट हमें ये नहीं पता है कि कितना मीटर आगे या किधर है। तो अभी हम इसको बस एरो दे देंगे इस तरह से कि R के नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, U के नॉर्थ वेस्ट में R है, बट हमें फिगर नहीं पता इसलिए इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। आगे बोल रहा है U विच इज़ टू द साउथ ऑफ Q। U जो है वो साउथ है, Q के साउथ है, बट यहाँ भी हमें ये नहीं पता है कि कितने मीटर्स में है, क्या वो R के लेवल के बराबर आएगा या नीचे। तो अभी हम इसी तरह से इधर Q बना देते हैं, बट हमें ये नहीं पता फ्रेंड्स कि ये R के पैरेलल में है या R से ऊपर है या R से नीचे है, ठीक है। ये आगे के क्वेश्चन में हमें क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है, इसको मैं इधर ही बनाती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। ये U है, ये हमारा R है और ये हमारा Q है, जिसके बारे में अभी हम किसी के बारे में हमें ये नहीं पता, ठीक है। और Q विच इज़ वेस्ट ऑफ, वेस्ट साइड है S से, ठीक है। और ये आप देख रहे हो कि U विच इज़ साउथ ऑफ Q बोल रहा है, अगर Q के साउथ है तो हम ये एरो दे देंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये साउथ में है। और अब ये Q जो है, Q भी वेस्ट साइड है S के, तो अब हमको ये भी नहीं पता कि कितने मीटर है, बट हम इस तरह से बना देंगे ताकि एरो देने से आपको ये क्लियर रहेगा कि हाँ ये वेस्ट साइड है। तो S के वेस्ट साइड में Q है। आगे बोल रहा है T इज़ टू द नॉर्थ ऑफ S। अब S के नॉर्थ में T है, फिर हमको नहीं पता कि कितना है, बट मैं एरो ज़रूर दूंगी, तो एरो देने से आपको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। आगे बोल रहा है पॉइंट T इज़ टू द नॉर्थ ऑफ S एंड टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट P। P के ईस्ट में T है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि P विच इज़ इन द सेम लाइन एज Q एंड R। ये लाइन पे आप ध्यान से दीजिए, ये बोल रहा है कि जो P है हमारा, जो P है हमारा वो सेम लाइन है एज Q एंड U। इट मीन्स Q और U के सामने आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, मीन्स P हमारा, ये जो P है, Q है और U है, ये दोनों, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे और हमारा P है, P जो है वो Q के नॉर्थ रहेगा और U है जो Q के साउथ में आ जाएगा। और T जो है हमारा वो नॉर्थ ऑफ S, ये हमने बना लिया,
P इज़ इन द सेम लाइन Q एन बना लिया। और ये जो कह रहा है पॉइंट एस एन इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट P, ये ईस्ट है, T जो है P के ईस्ट में है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और R, ये एक लाइन लास्ट लाइन है, R इज़ इन द सेम लाइन एज S एंड Q। तो R, S और Q, इट मीन्स क्या हुआ, ये आपको समझ में आया, मीन्स R, S और Q ये तीनों भी सेम लाइन, इट मीन्स ये भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, ये भी। तो ये हमारा फिगर बनेगा फ्रेंड्स, इस तरह से ही हम बनाएंगे, ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अब हमें देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, तो इससे हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन T एंड S इज़ 5 मीटर एंड S इज़ 5 मीटर एंड दैट बिटवीन Q एंड U इज़ 3 मीटर, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड U। अब देखो, आप यहाँ पे फिगर आपको दे दिया है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ कि हमने क्या बनाया था। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये बोल रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन T एंड S इज़ 5 मीटर, इट मीन्स T एंड S 5 मीटर है, मीन्स T एंड S का 5 मीटर है, मीन्स ये हमारा 5 मीटर है, ये तो हमको पता चल गया। और आगे कह रहा है एंड Q एंड U इज़ 3 मीटर, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, जो 3 और Q है वो Q एंड U इज़ 3 मीटर है, तो Q एंड U को हम 3 मीटर बना लेते हैं। Q इधर है, U इधर है, इट मीन्स ये 3 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड U का क्या डिस्टेंस है ये आपको बताना है। तो आप देख लो क्या है, P एंड U का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे आपका P है, P एंड U का आपको बनाना है डिस्टेंस, तो ये हमारा P है और ये हमारा U है। तो आपको दिख रहा है ये 3 मीटर है और ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये इसके सामने है, ये पैरेलल में है ना, ये सब सेम है ना, तो ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये 5 और ये 3, ये टोटल कितना बनाया, 8 बनाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट R इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट R का मतलब ये होता है कि T को देखते हुए R कौन से डायरेक्शन में है। माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स, ये थोड़ा हाइड हो गया उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है R इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू T, तो हम देखते हैं R हमारा किधर है, ये हमारा R है, ठीक है, हमारा किधर है ये हम देखते हैं, T है इधर, ये कौन से डायरेक्शन में है, ये साउथ वेस्ट में है, T इधर है, T से ये साउथ और ये वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट में है। ये सॉल्यूशंस थोड़े गंदे तरीके से बन जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इतना ही स्पेस है मुझे समझाने के लिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। आप एक बार ज़रूर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं फिर से आपको सारे क्वेश्चंस को फिर से भी समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आप समझ गए, इसका आंसर हमारा क्या होएगा, साउथ वेस्ट होएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होएगा, साउथ वेस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्लास ख़त्म हुआ, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, जब भी मैं कोई जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। बेसिक जो बिगिनर्स हैं उनको 20 to 30 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है, बेसिक लेवल के, फिर आप मॉडरेट लेवल पे स्विच करेंगे और विदाउट टाइमर बनाइएगा फ्रेंड्स। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि टाइमर लगा के अभी नहीं बनाना, अगर आप प्रैक्टिस मोड में हैं तो आप अभी विदाउट टाइमर बनाइएगा, ठीक है, उसके आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, फिर आप टाइमर लगा के बना सकते हैं। तो डायरेक्शन सेंस के एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा अपने सॉल्यूशंस के बनाने पे वर्क करूं, एडिटिंग पे वर्क करूं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो चलिए अब एंड करते हैं क्लास को। अच्छे से तैयारी कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अब एंड करते हैं क्लास को। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड SBI क्लर्क इस बार क्रैक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।